अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। इसको 5 स्टेप्स के अंदर जो है वो प्लान किया जाता है। इन पांचों स्टेप्स को मैं आगे 1 बाय 1 डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो अभी सिर्फ मैं इन स्टेप्स के नाम बता देती हूँ। ए, डिफाइन द आउटलाइन एंड पर्पस। बी, आउटलाइन द इशू ऑफ इन्वेस्टिगेशन। C, prepare a work plan. D, conduct our research. E, analyze and interpret data, draw conclusion and develop recommendation. हमारा पूरा चैप्टर इन्हीं 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है और ये जो आउटलाइन अभी शो हो रही है ये भी इन्हीं का पार्ट है। सो इस सब को मैं वीडियो के दौरान एक्सप्लेन करूँगी। हमारा स्टेप 1 है डिफ़ाइन द आउटलाइन एंड पर्पस। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है डिफ़ाइनिंग द क्वेश्चंस। वो पर्सन जो रिपोर्ट का ऑथर हो वो मंदरजा झैल क्वेश्चंस को डिफ़ाइन करता है। व्हाट नीड्स टू बी डिटरमिन, यानी हमें किन चीज़ों का तयन करना है। वाई इज़ दिस इशू इम्पोर्टेंट, कि ये इशू जो है वो क्यों अहमियत रखता है। हु इज़ इन्वॉल्व इन द सिचुएशन, कि कौन कौन सिचुएशन के अंदर जो है वो शामिल होगा। वेयर इज़ द ट्रबल एक्चुअली लोकेटेड, कि किस जगह पे जो असल जो प्रॉब्लम है वो पाई जाती है। एंड लास्ट, हाउ डिड द सिचुएशन ओरिजिनेट, कि किस तरह से ये हालात जो हैं या ये सिचुएशन है वो पैदा हुई। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है डेवलपिंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जो पर्पस स्टेटमेंट होती है ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसके अंदर हम लोग समराइज़ करते हैं स्पेसिफिक टॉपिक एंड गोल ऑफ द डॉक्यूमेंट को। आमतौर पर इसके अंदर इंट्रोडक्शन शामिल होता है ताकि जो शख्स हमारा डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है उसको हमारे डॉक्यूमेंट का एक्चुअल जो पर्पस है वो समझ आ जाए, उसे ये पता लग जाए कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या चीज़ें कवर कर रहा है और हमारे डॉक्यूमेंट पढ़ने से उसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी स्टेटमेंट को इफ़ेक्टिव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो स्पेसिफिक एंड प्रेसी होनी चाहिए, मखसूस और ऐन बात के मुताबिक होनी चाहिए। सेकेंडली, कंसाइज होनी चाहिए, 1 या 2 सेंटेंस के अंदर हमारी बात मुकम्मल हो जाए। थर्ड, क्लियर होनी चाहिए, साफ़ और वाज़ेह अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए। 4 है गोल ओरिएंटेड, यानी किसी मकसद पर मबनी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम 2 तरह की रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट एंड एनालिटिकल रिपोर्ट। सो हम इन दोनों रिपोर्ट के पर्पस के बारे में देख लेते हैं कि हम कैसे इनको एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो में आगे जाकर इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट और एनालिटिकल रिपोर्ट के दरमियान डिफरेंस भी बताया गया है। बेसिकली जब हम इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि सब्सटेंस किस हद तक जो है वो एम्प्लॉयज़ यूज़ कर रहे हैं, जबकि एनालिटिकल रिपोर्ट्स पे हम एनालिसिस करेंगे कि उन सब्सटेंस का इफ़ेक्ट क्या हो रहा है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर और जो प्रोडक्ट क्वालिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर। फिर हमारा स्टेप 2 आ जाता है जिसमें आउटलाइन द इशू फॉर इन्वेस्टिगेशन आ जाता है, जिसमें हम सबसे पहले आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 तरह की रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, एक इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे और दूसरा एनालिटिकल रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें हमें डेटा मिलता है, फैक्ट्स मिलते हैं, फीडबैक मिलती है और दूसरी किस्म की इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, लेकिन हमें एनालिसिस नहीं मिलता सिचुएशन का, ना ही कोई रिकमेंडेशन मिलती है। इस रिपोर्ट के अंदर हमें डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में सब टॉपिक्स की मदद से जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये सब टॉपिक्स कौन से हैं। नंबर 1 है इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, यानी जो ज़्यादा अहमियत का हामिल है उसके लिहाज से। सो अगर आप 5 चीज़ों को जो है वो रिव्यू कर रहे हैं या 5 प्रोडक्ट्स हैं और उनमें से जो ज़्यादा आपको रिवेन्यू दे रहा है आप उसको पहले ले आएंगे और बाकियों को उसी तरतीब से स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप स्टडी करेंगे। सेकंड तरीका है सीक्वेंशियलिटी, यानी कि आप सीक्वेंस से जो है वो इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे 1 2 3। थर्ड है क्रोनोलॉजी, यानी आप जब भी किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो आप अगर इस मेथड को यूज़ करेंगे तो आप इवेंट की डेट के लिहाज से कि कब कोई इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ हुआ था उसके लिहाज से उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फोर्थ है स्पेशली, इसमें आप अगर किसी फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो आप उसकी लेफ़्ट टू राइट,
टॉप टू बॉटम, इनसाइड टू आउटसाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है ज्योग्राफी। अगर लोकेशन जो है आपकी स्टडी की वो इम्पॉर्टेंट है तो आप जो फैक्टर हैं अपनी स्टडी के वो ज्योग्राफिकली जो है एक्सप्लेन करेंगे। फिर आ जाता है कैटेगरी के लिहाज से। अगर हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट्स को रिव्यू कर रहे हों तो हमें एक एक कैटेगरी के बारे में जो है वो एक टाइम पे एक्सप्लेन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर सेल, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो हम लोग सबसे पहले सेल के बारे में बात करें, फिर प्रॉफिट के बारे में एंड देन फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब हमारी रिपोर्ट की दूसरी टाइप है जिसमें एनालिटिकल रिपोर्ट है, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं। इसमें हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है लेकिन साथ साथ हम लोग एनालिसिस भी करते हैं और साथ में हम लोग जो है इसके लिए रिकमेंडेशन भी देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जो एनालिटिकल रिपोर्ट है उसका टॉपिक अगर हो कि हमें जो सेक्रेटरीज़ हैं उनको हायर करते हुए प्रॉब्लम क्यों होती है, तो हम इसमें मंदरजा झैल एस्पेक्ट्स को देखेंगे। एक तो ये है कि जो सैलरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लो हो सकती हैं। दूसरा ये कि हम सोचेंगे कि हम कितना पे करें अपने सेक्रेटरीज़ को। और थर्ड हम ये देखेंगे कि सैलरी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेक्रेटरीज़ के लिए, उनकी जॉब चॉइसेस के लिए। और हम अपने टॉपिक को दो पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट, आवर लोकेशन इज़ पुअर, और सेकंड हो सकता है कि जो सेक्रेटरी का ट्रेंड है वो अब डिक्रीज़ हो गया। एनालिटिकल रिपोर्ट को जब भी हम बना रहे होंगे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने अपनी रिपोर्ट को एटलीस्ट दो पार्ट्स में तकसीम करना है और इसको हम कहते हैं द रूल ऑफ डिवीज़न। इसके अलावा जब भी हमें डिवीज़न करनी है उसके लिए हमें सिग्निफिकेंट एंड यूज़फुल बेसिस और गाइडिंग प्रिंसिपल का पता होना चाहिए। इसके अलावा जब भी हम एक होल इन्फॉर्मेशन यानी एक बड़ी इन्फॉर्मेशन को पार्ट्स के अंदर तकसीम कर रहे होते हैं तब हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो हम देख लेते हैं। फर्स्टली, अपने आप को सिर्फ एक वक्त में एक टॉपिक के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इसके अलावा हमें मेक श्योर करना चाहिए कि जो हर ग्रुप हमने बनाया है वो दूसरे ग्रुप से सेपरेट हो और दूसरे ग्रुप से मुख्तलिफ हो। और होल कंपोनेंट की यानी तमाम कंपोनेंट की लिस्टिंग करते हुए हमें बहुत ज़्यादा जो है वो केयरफुल होना चाहिए और मेंटली तौर पर अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रिपेयरिंग अ प्रीलिमिनरी आउटलाइन, यानी इब्तदाई आउटलाइन किस तरह से हम लोगों ने बनानी है। प्रीलिमिनरी आउटलाइन जो है वो फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग ऑफ रिपोर्ट का। ये बेसिकली रिपोर्ट के एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का प्लान है। इसके लिए दो डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम एंड सेकंड है डेसिमल सिस्टम। इनको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है अल्फ़ा न्यूमेरिक सिस्टम, जिसके अंदर हम लेटर्स यानी ABC, न्यूमेरिक्स यानी 1 2 3, पंक्चुएशन मार्क्स, मैथमेटिकल और कन्वेंशनल सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल इस स्लाइड के अंदर दी गई है। जबकि दूसरी तरफ डेसिमल सिस्टम, जिसको हम प्लेस वैल्यू सिस्टम भी कहते हैं, इसके अंदर हम लोग नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं और ये जो है नंबर बेसिकली 10 सिंबल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 शामिल है। मिसाल के तौर पर 1, 1.0, 1.1, 1.2, 1.2.1 ये इसकी आम मिसाल है। अब हम सी पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें हम लोग वर्क प्लान को प्रिपेयर करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग के लिए वर्क प्लान बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसको हम दो तरह से प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट, हम सीक्वेंस ऑफ टास्क को जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम वगैरह शामिल होती है। और दूसरा, हम लोग इसके अंदर एंड रिज़ल्ट को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन, रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट असाइनमेंट, स्केजुअल्स एंड रिसोर्स मैनेजमेंट शामिल होती है। इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है जो कि है कंडक्ट रिसर्च, जो कि हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं, ऐसा डेटा जो पहले से मौजूद होता है। ये डेटा हम 3 तरह से कलेक्ट करते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, सेकंड ऑब्जर्वेशंस के थ्रू एंड थर्ड सर्वेस के थ्रू।
डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखते हैं, जो कि प्राइमरी डेटा के तौर पर हम लोग कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन। इसमें हम लोग अपनी 5 सेंस को इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी जजमेंट करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसमें जो है हम लोग नोट्स लेते हैं, अपनी इनसाइट प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग लोगों के बारे में, इवेंट के बारे में, लोकल्स के बारे में और जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली होती है उन सब चीज़ों के बारे में होती है। फिर आ जाते हैं सर्वेज़। सर्वेज़ प्राइमरी डेटा हासिल करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग डिफरेंट लोगों से जिन्होंने रेलेवेंट एक्सपीरियंस किया होता है हमारी रिसर्च से रिलेटेड, हम क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके ओपिनियन लेते हैं। फॉर्मल सर्वे जो होता है वो रिपोर्ट के डिसीजन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अब हम लास्ट स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा, ड्रॉ कंक्लूजन एंड डेवलप रिकमेंडेशन। लास्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने जो भी इन्वेस्टिगेट किया होता है अपनी रिसर्च के अंदर, उसका एक एंड रिज़ल्ट निकालते हैं और उसकी बेस पर हम रिकमेंडेशंस देते हैं।